अपने बच्चों को भूखा देखकर अब राणा प्रताप का धैर्य टूट गया था। उन्होंने सोचा कि वो तो भूखा रह सकते हैं परंतु अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते हैं। इस विचार से उन्होंने तुरंत अकबर को एक संधि पत्र लिख डाला और अपने अनुचर के हाथों अकबर के पास भिजवा दिया। अपनी पत्नी जोशाबाई की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज बहुत परेशान रहने लगा था। उसका मन होता था कि किस तरह बस महाराणा प्रताप के पास पहुंच जाए और एक सच्चे राजपूत की तरह अकबर से बदला लिया जाए, परंतु स्थितियाँ इतनी प्रतिकूल थी कि राजपूतों को अकबर की दया पर जीना पड़ रहा था। राजपूतों का एकमात्र आशादीप राणा प्रताप अकबर के प्रकोप से बचने के लिए जंगल जंगल भटक रहा था। ऐसे में अकबर से बदला लेना असंभव था और बदला लिए बगैर पृथ्वीराज का मन उसे चैन से सांस लेने नहीं दे रहा था। उसका मन अकबर से विद्रोह के लिए कार रहा था। मन के चित्कार को दबाते हुए उसने शाही दरबार में प्रवेश किया। अकबर के सामने झुककर सलाम किया और आसन पर बैठ गया। उसने देखा कि मुगल सम्राट आज कुछ ज़्यादा ही खुश है। सब दरबारी जब अपने अपने आसन पर बैठ गए तो अकबर ने ये घोषणा की, राणा प्रताप ने हमें संधि भेजा है। सारे दरबारी आश्चर्य से देखने लगे। दरबार में कौतूहल का माहौल बन गया। सब कहने लगे, असंभव है, नहीं हो सकता, यह तो अनहोनी हो गई। ऋण भर में ही अनेक प्रतिक्रिया दरबार भर में गूंज गया। अकबर को अपने कानों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। दरबार में ये पहली बार हुआ था कि दरबार की मर्यादा को भूल सभी दरबारी बस अपनी प्रतिक्रिया देते चले गए। कूटनीतिज्ञ अकबर ने संक्षिप्त सी घोषणा करने के बाद एक एक करके सभी दरबारियों का चेहरा देखा। राजपूतों के चेहरे में आए भावों को पढ़कर अकबर दहल गया। अधिकांश राजपूत के चेहरे टन गए, कुछ राजपूत उदास हो गए और उनमें से कुछ झूठी प्रसन्नता के भाव व्यक्त करने लगे। जाहिर सी बात है कि यह समाचार सुनकर उन्हें खुशी नहीं हुई थी। संधि पत्र की बात सुनकर पृथ्वीराज गंभीर हो गए थे। राजा पृथ्वीराज के सीने में एक हुक सी उठी जिसे दबाने के लिए वे पूरी शक्ति से प्रयास कर रहे थे। उसी समय अकबर ने राजा पृथ्वीराज को टोक दिया, आपका क्या मत है राजा साहब? पृथ्वीराज अपने आसन से उठे और बोले, असंभव जहाँपना, मुझे तो लगता है संधि पत्र जाली हैं। महाराणा प्रताप संधि पत्र लिख नहीं सकते हैं। क्यों? राणा भी आखिर एक इंसान है। इतने दिनों तक कष्ट सहते सहते तंग आ गए होंगे। उनके पास मुगल सल्तनत से टकराने के लिए बचा ही क्या है। अकबर ने यद्यपि सच बात बोली थी परंतु ये बात राजपूतों को अच्छी नहीं लगी। पृथ्वीराज तो अकबर की बात से बौखला गए और बोले, महाराणा प्रताप कोई साधारण इंसान नहीं है। वे सिर झुकाने की बजाय सिर काटने में विश्वास रखते हैं। अकबर मुस्कुराया और कहा, आपकी बात में दम है राज साहब, हम सब लोग आपके इत्तेफाक रखते हैं, परंतु एक बात तो आप मानेंगे ना कि मुगल सल्तनत से हाथ मिलाने का अर्थ सिर झुकाना नहीं बल्कि सिर उठाकर साथ साथ चलना है। यह हम सबका ही सल्तनत है। राजा पृथ्वीराज का पारा चढ़ा हुआ था, वो चुप ही रह सके। उन्होंने कहा कि प्रताप एक अलग किस्म के इंसान है। मुझे नहीं लगता है कि ये संधि पत्र उनका है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं स्वयं इसकी तहकीकात करना चाहूँगा। इजाज़त है, आप अपने स्तर से तहकीकात कीजिए और सच्चाई जानकर हमें ज्ञान दीजिए। इतना कहकर अकबर उठ गया। जो कुछ भी दरबार में हुआ उससे उसका मन खिन्न हो गया, परंतु वो इतना गंभीर व्यक्ति था कि अपने मन की खिन्नता किसी के सामने जाहिर नहीं होने दी। राजा पृथ्वीराज सीधे घर पहुंचा और उन्होंने महाराणा प्रताप को कवि की मार्मिक छंदबंद लंबा पत्र लिखा और महाराणा के पास भिजवा दिया। उन दिनों महाराणा प्रताप के भाई शक्ति मुगलों के गिरफ्त से भागकर राजपूत बहुल क्षेत्रों में चले गए थे और अकबर के अधीन राजपूत क्षेत्रों में घूम घूम कर महाराणा प्रताप के नाम से सेना का गठन कर रहे थे। ऐसा जादू था महाराणा के नाम में कि जो सुनता वह उनके लिए आगे बढ़कर सहयोग देने का तैयार हो जाता। गांव गांव घूमकर सिंह ने प्रताप के नाम से सेना का संगठन किया, मुगलों के अधीन किन सहारा का दूर लिया। यद्यपि शक्ति सिंह को अनेक राजपूतों की नाराजगी झेलनी पड़ी। शक्ति सिंह की करतूत के बारे में जिन्हें पता था वो पहली मुलाकात में बिगड़ जाता था, परंतु जब शक्ति सिंह अपने पश्चाताप की बातें बताता तब उन्हें विश्वास हो जाता था कि जो उनके सामने खड़ा है
वो महाराणा प्रताप का विरोधी नहीं बल्कि महाराणा प्रताप के लिए शक्ति वर्जित करने वाला शेर दिल राजपूत है। उनकी सेना में सम्मिलित होने के लिए युवक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पूरे जोश और लगन के साथ आने लगे थे। शक्ति सिंह की केवल एक ही इच्छा थी कि वे एक बड़ी सेना का गठन कर अपने भाई राणा प्रताप से मिले और उनसे उस सेना का नेतृत्व कराकर मुगलों से लेने का निवेदन करे। परंतु एक दिन शक्ति सिंह के कानों तक राणा प्रताप की संधि की बात पहुंची। शक्ति सिंह को अपने कानों में विश्वास नहीं हुआ। वे बल्कि बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि महाराणा अकबर के सामने झुके। वे तुरंत बिठूर के जंगलों की ओर चल दिए और पता लगाते लगाते राणा प्रताप के पास जा पहुंचे। राणा प्रताप के पास उस समय अनेक सरदार मिलने को आए हुए थे। सब उनसे यही निवेदन कर रहे थे कि मुगलों से संधि कर अपने आप को छोटा न करे। राणा के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। ऐसे समय याचना के बाद दुर्ग और अपने सेना का पूरा विवरण प्रताप सिंह को दिया। उनसे निवेदन करने लगे कि वे इरादा बदल दे, अन्यथा राजपूतों का सूर्य सदा के लिए डूब जाएगा। राणा प्रताप भी पूरे मन से संधि के लिए तैयार नहीं थे, परंतु युद्ध के लिए इतनी तैयारी की आवश्यकता थी, वह सब झूठा पाना असंभव सा लग रहा था। बिना धन के इतनी बड़ी सेना का संगठन कैसे संभव था कि मुगल सेना से टक्कर ली जा सके। उसी समय महाराणा को पृथ्वीराज का पत्र मिला। महाराणा ने बड़ी ही पत्र को पढ़ा। पत्र का आशय था, यदि आप अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेंगे, संसार से वीरता का इतिहास मिट जाएगा, सूर्य पश्चिम में उदय होने लगेगा और पूर्व होने लगेगा, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। जिन राजपूतों ने अकबर के सामने घुटने टेक दिए हैं, सच्चाई तो यह है कि वे राजपूत भी नहीं चाहते कि प्रताप सिंह अकबर के सामने घुटने टेके। अंत में पृथ्वीराज ने लिखा कि अंत में मुझे यह बताए कि मैं अपनी मूछें ऊंची रखूं या कटवा डालूं और राजपूतों की व्यवस्था पर अपना माथा ठोक लूं। पत्र पढ़ते पढ़ते महाराणा को मुख लाल हो गया। उनकी बाहें पकड़ने लगी। उनके मस्तक में एक नई सी चमक आ गई। वे खड़े हो उठे और कहने लगे, नहीं नहीं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। प्रताप सिंह को यह कहते सुन सबके चेहरे में फिर से चमक आ गई। उसके बाद प्रताप अपने संधि साथियों के साथ एक नई सेना के गठन में मुद्दे पर विचार विमर्श करने में जुट गए। विचार विमर्श करने के बाद सभी लोग निष्कर्ष पर पहुंचे कि नई सेना के गठन के लिए मेवाड़ के पास धन का अभाव है। यह एक बहुत बड़ी समस्या था कि आखिर धन कहाँ से जुटा जाए। धन के अभाव में ही राणा प्रताप के सेना के कई सैनिक को छोड़ चुके थे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।